तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अमेजिंग से यूट्यूब चैनल गेम ओवर में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक लव स्टोरी। ये स्टोरी पार्ट में बटी हुई होगी। इसे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके हर पार्ट आपको मिलते रहें। अनिका को नाराज होकर जाते देख कुणाल सोच में पड़ गया। उसे लगा कि अगर वो रागिनी को सब कुछ नहीं बताएगा तो शायद वो उससे दोस्ती नहीं करेगी। फैलाकर हवाई जहाज की तरह रोहित को खुद से दूर जाते रोकने के लिए कुणाल ने उसे आवाज दी। हमेशा चुपचाप रहने वाले आर्यन को आज क्या हो गया था? इस बच्चे के चेहरे की पल का इंतजार कर रही थी, जो आर्यन से ही वो तुरंत रुक गई। अनिका की धड़कन आर्यन को दोनों हाथ से पकड़ा, मगर उसने अपने शरीर पर टेम्परेचर चेक किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कुणाल और किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता चले। बेटा तुम ठीक तो हो ना? 6 सालों से अनिका को बस इसी पल का इंतजार था कि रिया ने उसके बेटे की कोई खबर देकर कहा। तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही ठीक से सनग्लासेस निकाले और तुरंत आर्यन को लेकर एक्स्ट्रा बदल उसकी आंखों की, मगर आज उसका डरना सही था। लेकिन कुणाल ये देखकर और टेंशन में मानसिक बीमारी का शिकार तो वहां से निकलने की तैयारी में सनग्लासेस फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना वो टेबल से उठकर अनिका के पास गया और आसपास देख रिया को थोड़ा नरमी से कहा कि कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा। अंदर चलो, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है, भूख लगी होगी। देखो, रिया ने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा, उस बच्चे को क्या हुआ? दरअसल वो अनिका के पापा गौतम ने ही उसे किडनैप किया। रिया ने रोहित को एक हाथ से इशारा करके चुपने को कहा है। रोहित भी बिना देर किए सुनकर अनिका पूरी तरह रिया ने रोहित के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तो था कि उसके पापा उसके बेटे की किडनैपिंग के पीछे थे। मगर आज कुणाल के मुंह से ये सुनकर हैरान हो गया। आज तक कभी आर्यन भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके पापा ने आखिर ऐसा आज अचानक पिज्जा की डिमांड। कुणाल जो आर्यन को ऐसे कंडीशन में खड़ा हुआ, किसी चीज के लिए मना करके उसकी मानसिक स्थिति और बिगाड़ना नहीं चाहता था। अनिका जो फोन निकालकर होटल के शेफ को कुणाल को सामने देखकर बिना हमारे होटल का बेस्ट पिज्जा तैयार करो, हम नीचे आ रहे हैं। अनिका की इस नर्वसनेस को देखकर सारे रास्ते टैक्सी में अनिका खिड़की के बाहर क्या हुआ रागिनी, तुम इतनी नर्वस क्यों? आखिर उसके पापा की तुम बुरा मत लगाना, लेकिन तुम इन सब बातों से क्या लेना देना? उसका बेटा छीना। अनिका अभी बार बार एक ही चीज, लेकिन कुणाल का शक बढ़ ना जाए इसलिए अनिका ने किसी तरह बात बना कैसा होगा, किस हाल में होगा, जल्दी से नए दोस्त नहीं बनाती। बगल में बैठा आर्यन जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो मैं दोस्ती नहीं करती। आर्यन चाहता था अगर ये कुणाल थोड़ा तो फ्लर्ट करते हुए ये सपना कभी ना टूटे। अब तो सब कुछ जान लिया मेरे बारे में। पहुंचने के बाद अनिका आगे बढ़ा दो हुआ कि रिया ना तो कहते हुए कुणाल एक बड़ी ही फ्लर्टी स्माइल के साथ अनिका को देखे जा रही है। लेकिन अनिका के लिए अब कुणाल की टेबल पर बैठकर आर्यन ने नैपकिन जानती थी कि कुणाल उसे उसके बेटे तक नहीं पहुंचा सकता। नैपकिन अपनी टी शर्ट की कॉलर से बिना हाथ मिलाए कुणाल से सिर्फ इतना रिया की टेबल मैनर्स देखकर खुश हो गई। इतनी आसानी से नहीं, उसने रिया को आंखों से इशारा करके और धीमी आवाज में ताली बजाकर उसकी तारीफ की। कुणाल को रागिनी का बिहेवियर नजर रिया की आंखों पर लग रहा था, लेकिन फिर उसने मन में सोचा हमेशा थकी हुई लड़की नखरे तो करेगी ही। इसलिए अनिका ने अपने पर्स से पैराडाइज होटल और आर्यन को दिखाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के बीच थी। रिया हेडफोन के जरिए क्या हो गया तुम्हारी आंखों को दे रही थी। सारा दिन गेम खेलने से हुआ है गेम, तुम सब पीछे ही रहो। व्हाई डोंट यू लिसन टू दुश्मनों का बंकर उड़ा देती हूँ। आर्यन ने ये सुनते ही मुस्कुराकर अनिका से पूछा, हमारी टीम का है, अब दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी। I will राहुल 121 तुम एम्बुलेंस पर हमला करो। दास रहने वाली रिया को इतना शांत देखकर अनिका को उसकी चिंता हुई। अनिका अपनी चेयर से उठकर आर्यन के बगल में बैठ जाती है। फिर उसकी माथे को चूम कर पूछती है, हमेशा की तरह रिया की टीम जीत राइट? गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से मशहूर हिला दिया। हालांकि उसने अपनी गेमिंग आईडी में कोई फोटो नहीं डाली थी। उसे पता था कोई तो बात है जो हमेशा बस्ती में रहने वाली रिया जितनी शांत। कई लोगों को तो लगता है कि स्वीट एंजल के सर पर बड़ी इंजीनियर या कंप्यूटर जीनियस होगी। अगर पूरी दुनिया में रिया के फैंस को क्या हुआ, वेल इतनी शांति से क्यों बैठे हुए? मैसेज उसके गेम में करने आर्यन ने अनिका का हाथ पकड़ कर कहा, नहीं 25,000 से ज्यादा पेंडिंग फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आकर पड़ी थी मॉम रिया के पास। आर्यन ये कहकर थोड़ी डर जाता है। मैसेजेस की वाहवाही का असर नहीं होता। चुपचाप टेबल पर रखी प्लेट की तरफ देखने लगा। उसके लिए बहुत खाली पेट पर चम्मच घुमाते हुए आर्यन ने पूछा, स्वीट एंजल के नाम से खेल रही रिया कॉल यू मॉर्टल फाइट गेम की वर्ल्ड चैंपियन। अनिका ने सोचा कि रिया आज तक उसे मम्मा बुलाती थी, सोफे पर बुलाना चाहती है। खड़ी होकर रूम में लगी अनिका आर्यन के बगल से अपनी चेयर पर जाते हुए बोली, सोचा एक चॉकलेट मिल्क शेक मंगवा लिया जाए। मैं ही तुम्हारी माँ उठाकर वो जब रूम सर्विस का नंबर डायल करने ही वाली थी तब उसे अनिका की एक बात याद आई। अनिका ने बाहर जाते खड़े होकर अनिका के सामने बाहें फैलाकर पागल और एक छोटा पागल रहता है। आई लव यू मॉम।
रिया वैसे तो बड़ी अच्छी बच्ची थी और मगर उठाकर पिज्जा ऑर्डर करने लगी। वो उन बच्चों में से थी जिन्हें कोई बात पैराडाइज में करो तो वो ये जानने के लिए हवा में पांव उछालती हुई होटल के कॉफी शॉप में दाखिल हुई। वो चीज करने से मना करते बर्ताव रोहित ने पहले कभी नहीं देखा। बड़ी ही शैतानी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला रिया ने कहा और अपने सामने वाले रूम का नंबर टेबल सिलेक्शन मेरा होगा। रिया ने ऐसा टेबल चुना जहाँ से लिफ्ट का दरवाजा इंटरकॉम के पास गई। उसे वो शैतानी मुस्कान के साथ नंबर डाल जींस और ब्लैक टी-शर्ट रोहित मारवा के कमरे में इंटरकॉम की घंटी बजने लगी। रोहित रिया की हर एक हरकत बड़े ध्यान से सनी और आर्यन ही मौजूद। तभी टेबल पर एक लार्ज सनी बालकनी में खड़ा रिया पिज्जा देखकर खुश हो गई। फोन पर झगड़ रहा था। बड़ा सा पीस उठाया और एक वजह से टीम हार गई थी। रोहित को ऐसे टेबल मैनर्स को समझा रहा था कि वो ज्यादा आर्यन को हमेशा से की गेम को फॉलो करे, गले और गोद में लगाकर सीख सके। फोर्क और नाइफ से रोहित को बिजी देखकर अगर आज उसे आर्यन को बड़े प्यार से संभालना आर्यन अपनी मीठी वो प्यारी और धीमी आवाज में बोला। रिया मुंह में पिज्जा का बड़ा टुकड़ा होने के बावजूद से रिया हंसते हंसते कहती है, मम्मा ने आपको कैसे ढूंढा? मतलब छोटे की बातें सुनकर रोहित की टेंशन कहकर रिया फिर हंसने लगी। रोहित कुछ बोल पाए दिखने में उससे पहले रिया खुद ही आगे बोल पड़ी, लेकिन वो रिया से विपरीत। ये बताइए आप कहाँ थे अब तक? आर्यन अपने होठों को दांतों से दबाकर सुनकर रोहित सोचने लगा, फिर बोला और सोचे जा रहा था कि उसके बेटे को पागल नहीं गया है, वो क्यों ऐसी अजीब रिया की हंसी रुक गई। फिर आर्यन ने इनोसेंटली धीरे उसे सनी की बात सच लगी। क्या ये बात तुम्हें मेरी टीचर ने बताई? कहीं उस अनिका ने आर्यन पर सुनकर जादू तो नहीं किया कि मॉम ने सच ही कहा था। सामने सच में 2 पागल कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। रिया को बहुत ज्यादा शरारत लेवल का उसने आर्यन को छेड़ते हुए स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। अच्छा इतना बड़ा बार होने के बावजूद रोहित को अपनी पूरी लाइफ आर्यन को अपने छोटे हाथ से फोन का रिसीवर पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही लगने लगा। वो रिसीवर दूसरे हाथ में लेकर फोन के बगल वाली सीट पर बैठा, चाहे कुछ भी हो जाए वो आर्यन को अनिका के जंगल से बचा कर रहेगा। टीचर कहती है मुझे स्पेशल रोहित हाथ की मुट्ठी बनाए मुंह को लगाकर कुछ सुनकर रिया ने हंसना बंद कर दिया। रिया पिज्जा पर से अपना फेवरेट टॉपिंग्स चुन आर्यन ने काफी निकाल कर अपनी उम्र के किसी दोस्त से तभी उसका ध्यान सामने बैठे रिया की आवाज सुनकर आर्यन को लगा जैसे रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से रोहित का शरीर फिट था। उसने रिया से पूछा, फ्लैट एब्स, टोन मसल्स, क्या तुम उसके टक्सीडो शर्ट से भी साफ नजर आ रहे थे। रिया को ये सवाल बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर और अपने नाम पर वो थोड़ा चिढ़कर उसे दबा कर कहा, ऑफ कोर्स मैं स्कूल जाती हूँ, हर बच्चा स्कूल जाता है, उससे काफी ज्यादा हैंडसम और स्ट्रांग हो आप। आर्यन मुझे हाथ में पकड़कर राउंड घुमाना बड़ा मजा आएगा। जब हम पूरी फैमिली के साथ रहते थे, कमजोर मनोस्थिति समझते हुए रोहित के पास उसकी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यही होटल में आर्यन को समझाते हुए कहने लगा, ट्यूशन टीचर यहीं आती है मुझे पढ़ाने। देखो बेटा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। रिया ने ऐसी सीरियस बात जो जी में आए वो करी। उसने थोड़ा शॉक होते हुए आर्यन से पूछा, देखो तुम उस शातिर औरत जो नहीं जाते 2402 घर में आकर रहते हो उसकी बात मत सुनो। तो तुम्हारा कोई फ्रेंड है यहाँ? रिया ने हाथ में उठाया हुआ टॉपिंग का एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया है कि कहीं सनी तो नहीं आया। इस बात पर नाराज होकर बिजी देखकर आर्यन फिर धीमी आवाज में बोलने लगा, आप ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हो? यहाँ मेरे साथ पापा और चाचू रहते हैं। रिया को आर्यन की बातें अजीब लगी। रोहित ने मन बना लिया आर्यन पर दया सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट रिया ने किसी मैच्योर एडल्ट की तरह गंभीर विचार किया और आर्यन के सामने एक ऑफर रखी। गुस्सा हुई रिया ने टेबल से उठकर रोहित से कहा, बताओ मुझे लगता है हमें अब जाना चाहिए। लगता नहीं मेरा दोस्त अब आएगा जिसकी लाइफ में सिर्फ 2 चीजों की कमी से बात नहीं करूंगी जब तक आप मम्मा को सॉरी नहीं कहते। इसलिए आर्यन ने तुरंत हाँ कर दी। ये कहकर रिया लिफ्ट की ओर आवाज में जैसे अचानक जोश आ गया हो। रोहित अपना फोन टेबल से उठाकर रिया के पीछे भाग गया। रोहित ने देखा कि आर्यन की बातों में नाम क्या है उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला। उसने हमेशा चाहा था आर्यन भी बाकी बच्चों की तरह स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बोल रही हो, मगर इस तरह का ओवरनाइट बदलाव उसे हजम नहीं हो रहा। सामने रहती हूँ मैं और मेरी पास जाकर होटल में गेस्ट हैं। वो रोहित की ओर मुड़कर मुझे मिलना चाहोगे? मुझे वॉशरूम जाना है। ये सुनकर आर्यन ने बाहर बैठे सनी को रिया का हाथ पकड़कर उसे लगा कि सनी तो अपनी प्रॉब्लम से परेशान है। रोहित जैसे उसे अंदर ले जाने लगा, एक हाथ फोन के माइक पर रखकर धीरे से पूछा, वेट आप अंदर नहीं आ सकते, पापा मुझे अकेले निकलने नहीं देंगे। ऐसा कहकर रिया लेडीज वॉशरूम में चली कमर पर रखकर फोन का रिसीवर सिर पर देखकर रोहित का सर मानो घूमने लगा। बच्चे हो क्या? वो सोच रहा था कि भले आर्यन से 15 मिनट में मुझे नीचे होटल की लॉबी में समझ तो थी कि उसे कौन सी वॉशरूम में जाना चाहिए कि मुझे पिज्जा खाना नहीं जानता था, जिसे वो आर्यन समझ रहा था। वो जब आए वो दरअसल रिया थी मिल लेना और हमारे साथ पिज्जा खाने भी चलना। उसके बदले बर्ताव को देखकर रोहित के टेंशन के मारे 15 मिनट के बाद नीचे मिलना। रोहित वहीं खड़े खड़े डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाते हुए कहता है, डॉक्टर अग्रवाल मारवास की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डीन थे। रिया इम्प्रेस होकर डॉक्टर ने तुरंत ही रोहित का फोन उठा लिया। हेलो रोहित, एक काम करो
ब्लैक पैंट और ब्लैक टी-शर्ट पहनकर आना। छोटी बात अखबार की वही सुर्खी पहना बन जाती थी। हमारी ड्रेस से हम एक दूसरे यहाँ को बात हो रही पहचान थी लेंगे। खानदान के इकलौते वारिस के आर्यन को mental आइडिया health। पसंद आया, इसलिए रोहित ने लॉबी में और एक सनी बार की तरफ इधर उधर देखते देखा हुए कि कहीं उससे कोई इस उसकी बात बात तो तो नहीं नहीं सुन सुन रहा। रहा। दबे पांव अंदर और बने फिर दूसरे रोहित ने कमरे में थोड़ी चला दूर गया जाकर डॉक्टर से जो कहा। आर्यन का ही कमरा था। डॉक्टर अग्रवाल दूसरी तरफ रिया ये सोचकर खुश थी कि इस नई जगह पर उसने नया दोस्त बनाया था। वो होटल के किसी कुछ गेस्ट को सोचकर उसने अपनी माँ रिया ने समझ अपने लिया है और मोबाइल वो से एक मैसेज टाइप किया। रोहित कहते कहते रुक गया। I want to और go फिर out उसने for कुछ pizza, सोच कर come आगे कहा fast. और वो I मैसेज think we उसने need to hire अनिका the को best भेज दिया। counselor for him. कुछ ही डॉक्टर पल में अग्रवाल आर्यन ने अपने पूरी कमरे बात से शांति से सुनने के ब्लैक बाद कहा। जीन्स और ब्लैक टी-शर्ट पहनकर बाहर निकलता है। पैनिक होने की जरूरत उसने देखा सनी अब भी कान में हेडफोन डाले फोन पर बिजी था। बच्चे ऐसा करते आर्यन में इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं आई थी। माँ से बातें भी करते हैं। उसे पता था रोहित को पता चला तो वो शायद बहुत अपने स्ट्रिक्ट आप बाहर आ पनिशमेंट जाए। मिल सकती है, मगर नए दोस्त और बाहर पिज्जा के लालच से उसे रिस्क उठाने की हिम्मत मिली। आर्यन दबे पांव मेन डोर डॉक्टर तक अग्रवाल गया। इतना कहकर फोन सनी को पता ना चले इस तरह डॉक्टर से बात करते करते होटल लॉबी रिसेप्शन तक आ गया। देखते हुए आर्यन उसी से वक्त बाहर अनिका आर्यन को लेकर मेन एंट्रेंस अपने रूम के बाहर अकेले कदम रखने पर आर्यन का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। और बीट एंट्रेंस उसे अपने आप पर इतना विश्वास पहले कभी पहचान लिया। उसे पता था कि अगर पापा ने आर्यन वाले से किसी अजनबी के साथ बाहर से आते देख लिया तो उसे लगा प्लान में थोड़ा चेंज होना चाहिए। इससे पहले कि रोहित और उसकी तरफ मुड़ता, आर्यन अनिका के पीछे से स्टेयरकेस के रास्ते कॉरिडोर में आके बढ़ा। जब रोहित मुड़ा तो रूम के दरवाजे तक अनिका आ रही थी। उसने हाथ ऊपर करके अनिका के बजाने आसमान पर था, लेकिन वहां तक अचानक अनिका का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। इसलिए उसने दरवाजा नॉक करने का निकल गई। वो नॉक करने ही वाला था कि तभी लिफ्ट कर रोहित और अनिका को देखने लगे। आर्यन का दिल डर के मारे जोर से धड़कने बिना अनिका पर टूट पड़ा। उसने सोचा कि अगर रोहित ने उसे इस तरह क्या रोक के चाहिए बाहर तुम्हें? देख लिया, क्यों कर रही हो तो ऐसा पता मेरे नहीं बेटे क्या के साथ? आर्यन डरता हुआ अनिका को लग रहा था रिया उसके पीछे ही लगा था कि रिया के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती कि लिफ्ट से अनिका बाहर आ रही है। मुट्ठी कसकर उसके पापा को वहां ना देखकर रोहित से आर्यन की जान में जाना है। देखिए, मुझे लगता है आपको कोई गलत आर्यन को दरवाजे के बाहर देखकर पहले कि अनिका अपनी बचाव में आर्यन कुछ कहती और रोहित ने उसके कान पर हाथ कर बोली, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सॉरी मम्मा, तुमने इसलिए जो सोचा होगा उससे ज्यादा दूंगा। एक माँ बस हमसे होने के दूर रहो। बावजूद आर्यन को ब्लैक जीन्स ये ब्लैक सुनकर टी-शर्ट अनिका और ने अपना स्पोर्ट्स कंट्रोल शूज खो में दिया। देखकर और उसने अपने हाथ से रोहित और को सोच रोकते रही हुए थी कि ये कहा, उसकी बेटी रिया है। आगे कुछ मत बोलना। आर्यन बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखे जा रहा था। सांस ली और गुस्सा दबाकर बोली, उसने पर्स से रूम अनलॉक देखिए, करने के लिए आप कार्ड मेरी निकाला, बच्ची के साथ सामने ही मुझ पर पर्स से ऐसे अपना इल्जाम मोबाइल लगा रहे निकाला, हैं जिनका कोई कार्ड मतलब को नहीं लॉक है। सेंसर पर लगाया। रोहित और अनिका की एक बात हाथ से सुनकर मोबाइल शॉक्ड चेक हो गया, करने लगी। क्योंकि अनिका के और साथ इसके तो कोई साथ था ही ही वो नहीं। आर्यन को रिया रोहित समझकर अनिका के प्यार पीछे से डांट देखने भी रही थी। तभी अनिका ने भी मुड़ इस तरह कर अकेले रूम से बाहर आने का क्या मतलब? बहुत शैतानियां बढ़ गई हैं तुम्हारी। वहाँ रिया नहीं थी। तभी रूम अनिका अनलॉक पैनिक होने की होकर आवाज लॉबी में रिया को आवाज और देने इसी लगी। के साथ अनिका की रिया, नजर रिया के रिया मैसेज कहाँ हो पर तुम? पड़ी। परेशान अनिका ने पर्स से फोन निकाला। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि ये सब अनिका का दिखावा था या सचमुच उसकी बच्ची थोड़ा गिल्टी फील करते हुए अनिका पूरी आर्यन के रिया को ढूंढने लगी और बोली। एक हाथ से उसने रिया को फोन लगाया। सॉरी, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? लेकिन वो जवाब नहीं दे रही। अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाते घबराई अनिका बार-बार फोन लगाने लगी। अनिका ने फिर से रूम के दरवाजे को बाहर से वॉशरूम में रिया वॉश बेसिन के टैप तक नहीं पहुंच सीधा पा उसे रही। लिफ्ट में ले गई। उसने बड़ी मुश्किल से इस सबके दौरान आर्यन बस अनिका को देखे जा रहा था। उसकी जेब में का फोन स्पर्श, काफी देर से बज उसका रहा प्यार था। देखकर हाथ धोने के ऐसा बाद लगा सीधे जैसे हाथों से उसने अगर फोन उसकी रिसीव माँ किया होती तो उसे और ऐसे ही बिना प्यार फोन कान पे लगाए बोली, आर्यन मैं ये तक भूल वॉशरूम चुका में था हूँ। कि उसे उसकी नई दोस्त इतना को मिलकर कहकर रिया ने फोन काट दिया। इस वक्त आर्यन को अनिका की ममता रिया के की आगे इतनी और बात कुछ नहीं सुनकर दिख रहा अनिका था। की जान में जान आई। लिफ्ट में अनिका के बगल में खड़ा आर्यन धीरे से अचानक अनिका की उंगली पकड़ लेता है। जैसे ही थोड़ी देखकर अनिका वॉशरूम की ओर दौड़ी और उसने आर्यन वहाँ आर्यन टॉप फ्लोर पर अपनी कमरे का दरवाजा नॉक करने जैसे अनिका की आंखों से देर बाद जब सनी ने दरवाजा खोला तो आर्यन को बाहर देखकर वो यकीन नहीं कर पाया। को रिया समझ रही थी। उसने तेजी से आर्यन को उठा लिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। इमोशनली क्यों देखे जा रही है उसको? उसे डर था कहीं रोहित ने आर्यन को कमरे के बाहर देख लिया तो आर्यन के साथ साथ उसके आर्यन को सीने से लगाकर आर्यन को डाइनिंग टेबल के ऊपर बिठाकर घबराए आर्यन ने आंखें बंद कर ली और जोर से अनिका को पकड़कर हग कर लिया। भैया ने तुम्हें देखा होगा तो तुम्हारा जो होगा सो होगा। इंतजार था। मैं अपने मोबाइल से हाथ धो अनिका को बैठूंगा। पहले कभी और देखा तक नहीं था। अगर मेरा मगर मोबाइल आज मुझसे उसे छीन ऐसा लिया लग गया रहा तो था मैं तुम्हें जैसे नहीं वो छोड़ूंगा। अनिका की गोद में पहले भी खेला है। अनिका के साथ डिनर करने के बाद आर्यन काफी खुश लग रहा था। को अपने हाथ उसे से सनी चाचू की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने उसने अपने अपने हाथ से इशारा करके सनी को पास अनिका के कंधों पर सर सनी रखकर के सो कान गया। में कहा, तभी पापा लिफ्ट देखिए ग्राउंड उससे फ्लोर पर पहले मैं पहुंची। निकल आया और जैसे ही लिफ्ट पहले का दरवाजा सीढ़ियों से खुला फर्स्ट फ्लोर गया, तो फिर सामने वहां से रोहित लिफ्ट में मारवा सीधा खड़ा आया। था। रोहित और अनिका की सनी और नजरें आर्यन एक का दूसरे चेहरा से बिल्कुल पास पास था।
लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं आर्यन के जैसा ही टोन निकालते हुए आर्यन पूछा। का सर अनिका के कंधों पर झुका होने के कारण रोहित को आर्यन का चेहरा आर्यन नहीं ने दिखा। अपनी आंखें नीचे की और मुस्कुराकर बोला। अनिका आर्यन को थपकियां देते हुए लिफ्ट से बाहर की ओर निकल गई। नीचे अनिका लेडीज वॉशरूम में जाते दिख रहा। वहाँ जैसे ही उसे रिया ऐसा लग रहा था मानो रोहित अभी आर्यन को अनिका की कोट में थोड़ा प्यार से डांट भी दिया। आगे चली जा रही अनिका को कुछ पूरी शाम तो वेल बिहेव, तो वो चलते होटल में आती तुम्हारी शैतानी टर्न होकर रोहित की ओर मुड़ी। रिया भी मम्मी को किस करके देखा कि रोहित उसको आज का पिज्जा बहुत टेस्टी था। अनिका के मुड़ के देखने पर रोहित को एहसास हुआ कि वो अनिका को एक टक देखे जा रहा चलेंगे, इसलिए वो थोड़ा एम्बैरेस होकर यहाँ वहाँ देखकर खांस वॉशरूम के सामने एक सर्विस और हड़बड़ाहट में लिफ्ट के अंदर चाहती थी कि मेन लिफ्ट के सामने रिसेप्शन के पास खड़ा रहा था। रिया के सामने लगा कहीं अनिका को गलत सिग्नल ना मिले। अभी कहा था तभी लिफ्ट के बाहर से कोई हलचल न होने के कारण ऊपर ले गई। रोहित को लगा कि अनिका अब चली गई होगी। कंफर्म करने के लिए उसने लिफ्ट के बाहर सर निकाल कर चेक किया। सुनकर परेशान तो देखा कि अनिका आखिर आगे खड़ी था किसके साथ खाकर आया। रोहित ने झटके से अपना सर वापस लगा कर ले लिया और फटाफट इससे पहले कि रोहित को कहीं से पता लगे मुझे ही सब कुछ बता देना चाहिए। उसे अपने किए पर और भी पछतावा हो रहा। सनी ने रोहित को उसने अपना बताने के लिए फोन लिफ्ट की दीवार पर दे मारा। टेंशन के मारे उसकी सांसें के दरवाजे होने की वजह से रोहित की दूसरी तरफ से रोहित ने फोन उठाया सुनाई दी। सनी हिम्मत करके सब कुछ लोग आने पर लिफ्ट का दरवाजा खुला। भैया आर्यन पिज्जा खा के आया। देखा कि ब्लैक जीन्स ब्लैक टी-शर्ट रोहित ने सनी को जो लिफ्ट का इंतजार करते हुए सुनकर सनी गहरे सदमे में चला गया। रोहित जो पहले से थोड़ा नहीं उसे लेकर गया था, उसने रिया को आर्यन समझकर कड़क आवाज में डांट दिया। रोहित की थी। तुम फिर यहाँ खड़े हो और आया है मतलब अकेले बाहर नहीं तुम्हारे साथ है। कितनी बार बोला है मैंने। सनी रिलीफ के साथ Why don't you listen to your dad? हाँ वो तो आ गया। डैड? रोहित को आर्यन का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मगर उसका पूरा चेहरा उसकी स्माइल से भर गया था। फेस है निकल अपने अंदर की सारी ताकत जुटाकर कहता है। वो खुशी के मारे जोर से चीखी और बोली, डैड। रात के 11 बज चुके थे। आखिर आपको ढूंढ लिया। अनिका अपनी स्वीट के बेडरूम में बेड पर लेट गई। सारे दिन की थकान के बाद अब उसके शरीर की कमजोरी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वहां उसके बगल में रिया बेड पर लेटी थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। रिया की आंखों के सामने बार बार एक ही फिल्म चल रही थी। रिया मम्मा और डैड किसी बीच पर घूमने गए हैं और रिया डैड के कंधों पर बैठी है। रिया ने कच्ची नींद में सोई अनिका से पूछा, मम्मा कितना अच्छा होगा अगर आप और डैड साथ ही रहो। अनिका की कच्ची नींद अब गहरी हो चुकी थी, इसलिए उसने रिया की बात नहीं सुनी। रिया ने भी अनिका को सोते हुए देखा। उसे पता था कि मम्मा को नींद मिलना उसके शरीर के लिए कितना जरूरी था, इसलिए उसने मम्मा को डिस्टर्ब ना करने का सोच के उसे हक करके अपनी आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद नींद आ जाए। वहां आर्यन की भी हालत कुछ वैसी ही थी, खुली आंखें और नींद गायब। आर्यन अपनी कमरे में हमेशा डैडी के साथ सोता था, मगर आज उसके साथ थी मॉम के साथ बिताए वक्त की स्वीट मेमोरीज। दोनों बच्चों की आंखों से नींद गायब थी, लेकिन दोनों के पास अब एक उम्मीद थी। ये उम्मीद कि बहुत जल्द हम मॉम एंड डैड के बीच सोएंगे।
दिल जो मैंने तुझको दिया, ओ कर ली मैंने रब से दुआ, बनूंगा तो सिर्फ तेरा पिया, ओ